हेलो एवरीवन, मैं मोनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका वीकली मार्केट आउटलुक। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक जो है वो शेयर बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई थी और आने वाले वीक में कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले जो है वो हम न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये वीक में कौन सी न्यूज़ आई थी। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले जो कमर्शियल एलपीजीज थे उनके प्राइसेस जो है वो फिर से इंक्रीज़ हो गए थे। मार्च मंथ में भी इंक्रीज़ हमें देखने को मिला था और अप्रैल मंथ में भी इंक्रीज़ हुए हैं प्राइजेस। अगर हम एविएशन फ्यूल की बात करें तो एविएशन फ्यूल के जो भी प्राइस थे वो भी इंक्रीज़ हुए हैं अप्रैल मंथ में। तो वो भी जो थे मार्च मंथ में भी इंक्रीज़ हुए और अप्रैल मंथ में भी इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो हमें जो है जीएसटी का डेटा जो था वो बाहर आया है। तो जीएसटी का डेटा नेट कलेक्शन अराउंड 1.78 लाख करोड़ है, जो कि 8.2% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। तो वो एक अच्छी खबर थी हमारे मार्केट के लिए। 1 अप्रैल को जो है वो ऑटो सेल्स का डेटा जो है वो बाहर आया है। उसके अंदर भी अगर हम देखें तो काफ़ी कंपनियों ने अच्छा सेल्स का जो डेटा है वो पब्लिश किया है। ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीज़ आई है उनके सेल्स में वो अच्छी हमें देखने को मिली है। अगर हम दूसरी न्यूज़ की बात करें तो यूएस के तरफ से है, टैरिफ की न्यूज़ है, जिसके अंदर यूएस ने ऐसा बोला है कि जो पेटेंटेड ड्रग्स होता है जो यूएस में इंपोर्ट होता है उसके अंदर जो टैरिफ है वो अब 100% होगा। और जो जेनेरिक ड्रग्स है उसके ऊपर जो टैरिफ है वो तो 0% ही है। तो इसके वजह से जो फ्राइडे को हमें जो है वो फार्मा सेक्टर में गिरावट देखने को दिखी थी। तो यही न्यूज़ थी यूएस की टैरिफ की न्यूज़, जिसके वजह से हमें जो है वो मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। और बाकी और एक न्यूज़ आई थी जो थी शेल कंपनी के तरफ से। शेल कंपनीज ने जो है वो अपने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर दिए थे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। बट जो गवर्नमेंट कंपनीज है उन्होंने अभी तक इंक्रीज़ करना शुरू नहीं किया। हमने पहले भी देखा था नयारा एनर्जीज जो थी उसने भी अपने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंक्रीज़ किए थे। तो ये जो सारी न्यूज़ थी वो लास्ट वीक में हमारे मार्केट में हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो था वो काफ़ी वॉलेटाइल था। हमारे मार्केट में टोटल जो थे वो 3 ही ट्रेडिंग सेशन थे और 2 छुट्टी थी। 3 ट्रेडिंग सेशन में से जो हमारा पहला ट्रेडिंग सेशन था जिसमें हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी मार्केट में और मार्केट ने नए लोज लगाए थे। उसके बाद जो दूसरा ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर हमें जो था वो थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला। और जो तीसरा ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर हमें फिर से मार्केट ने नए लोज बनाए और नए लोज से जो था वो मार्केट ने पूरी रिकवरी दी थी हमें। तो ये सारी न्यूज़ थी हमारे मार्केट में। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो इस वीक भी ब्रेंट क्रूड ने $110 टच किया था और ये अच्छी न्यूज़ नहीं थी हमारे मार्केट के लिए। और अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो ये वीक जो यूएसडी आईएनआर था वो काफ़ी वॉलेटाइल था। यूएसडी आईएनआर हमने देखा कि उसने 95 टच कर दिया और 95 टच करने के बाद अभी अप्रिशिएट हुआ है थोड़ा बहुत और बिलो 93 ट्रेड कर रहा है। तो ये जो वीक था भले हमारे मार्केट में सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग सेशन थे पर वो तीनों ट्रेडिंग सेशन एकदम रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थे। तो ये तो न्यूज़ थी जो हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं कि कौन सी न्यूज़ जो है वो आने वाली है हमारे अगले वीक के लिए। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। 8 अप्रैल को है, वेनसडे को है, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट अप हो चुके हैं। तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं कि आरबीआई जो है वो अपने पॉलिसी में क्या डिसाइड करता है कि हमें जो है वो रेट कट देखने को मिल सकते हैं या नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो उसका भी डेटा आएगा अराउंड मिड अप्रैल को जो है वो हमें इन्फ्लेशन के डेटा भी देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि क्वार्टर फोर्थ जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो है रिजल्ट सीज़न शुरू होने वाला है, राइट। तो अप्रैल मंथ जो है वो रिजल्ट सीज़न ही रहेगा। तो फर्स्ट रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है, थर्सडे को 9 अप्रैल को टीसीएस का आने वाला है। तो हम देखेंगे कि टीसीएस का परफॉर्मेंस कैसा होता है। मतलब आईटी सेक्टर से ही रिज़ल्ट की शुरुआत होती है हमेशा। तो देखते हैं कि रिज़ल्ट आएंगे कंपनीज की तो हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ जो है वो रिज़ल्ट ड्रिवन मंथ होता है। तो अगर रिज़ल्ट अच्छे आए देखने को मिले हमें तो हो सकता है कि हमें जो मार्केट में है वो थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये थी हमारी न्यूज़ की बात। तो नेक्स्ट वीक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है वो इवेंट है हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके ऊपर हम उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी हम डिस्कस करेंगे, जो है वेनसडे को है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें इसराइल और ईरान वॉर की तो कोई ना कोई न्यूज़ उनके तरफ से आती रहती है।
बट कोई भी कंफर्मेशन जो है, जो भी यूएस न्यूज़ देता है उसके ऊपर जो ईरान है वो कंफर्म नहीं करता है। तो ये चल ही रहा है। और ऐसा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है जो भी ट्रम्प बोलता है उसकी वजह से। तो जो है हम इसराइल और ईरान के ऊपर आज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम इंडियन मार्केट पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी जो है रिजल्ट सीजन शुरू होगा तो हम देखते हैं कि हमारे जो कंपनीज़ है, इंडियन कंपनीज़, वो कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए एक बार जो है हम चार्ट्स पे भी देख लेते हैं कि चार्ट्स पे क्या हमें देखने को मिलता है। तो एक बार जो है वो हम मंथली चार्ट देख लेते हैं कि मार्च मंथ में हमें कितना फॉल देखने को मिला था। देखिए अगर हम फॉल की बात करें तो मार्च मंथ में जो है वो निफ्टी अराउंड 11% गिरी थी। तो ये जो है कोरोना के बाद सबसे हाईएस्ट फॉल है जो निफ्टी में हमें देखने को मिला है। तो अगर हम देखें तो कोरोना में अराउंड निफ्टी मार्च मंथ में -23% थी, और ये मंथ में अगर मार्च मंथ की बात करें 26, तो अराउंड 11% जो है वो निफ्टी डाउन है। तो ये सेकेंड हाईएस्ट फॉल है कोरोना के बाद। एक बार हम वीकली भी देख लेते हैं। जैसे कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं 200 EMA जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो अराउंड 22,000 के करीब ही आ रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें यही देखना है कि जो 22,000 के हमारे सपोर्ट है वो सस्टेन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। तो जो लेवल्स है हमने मार्क करके रखे हैं वही लेवल्स के आजू बाजू ही हम बोल सकते हैं कि जो निफ्टी थी उसने ट्रेड किया था पूरा वीक। हमारे जो लेवल्स थे थोड़ा ब्रॉडर रेंज था, कि ऊपर के जो लेवल्स थे वो 23,000 थे और नीचे के जो लेवल्स थे वो 22,000 थे। तो हमें देखने को मिला है कि ये पूरे वीक जो मार्केट था वो इन्हीं लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा था, और उसने ना ही 23,000 एक भी बार ब्रेक किया, ना 22,000 ब्रेक किया। तो आगे आने वाले वीक में हमें यही देखना है कि जो लेवल्स हमने मार्क किए हैं वो ब्रीच आउट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है और ये भी क्वेश्चन है कि जो निफ्टी है वो बॉटम आउट हो गया है कि नहीं हुआ है। तो ये जो है, और ये सवाल क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्राइडे को हुआ यूँ था कि जो हमारी निफ्टी थी वो -500 पॉइंट से पॉजिटिव क्लोज हुई। तो लोगों का कहना ये है कि निफ्टी जो है वो शायद से बॉटम आउट हो गई है और यहाँ से जो है वो हमें अपमूव देखने को मिलेगा। पर फ्राइडे को हमें ये भी ध्यान में देना है कि भले हमारा मार्केट जो था उसमें हमें अपमूव देखने को मिले, बट जो हमारे साथ जो था वो कॉन्ट्राडिक्ट व्यू में था क्रूड। अगर क्रूड गिरता और मार्केट ऊपर आता तो बहुत अच्छी बात थी, बट जो क्रूड था वो अराउंड $109 पे था, और उसके बावजूद भी जो था हमारे मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रूड के प्राइसेस गिरने चाहिए और हमारे मार्केट जो है वो ऊपर आना चाहिए। तो हम एक बार के लिए कह सकते हैं कि हमारा बॉटम बन चुका है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो नहीं कहूँगा कि ये बॉटम अभी तक नहीं बना है। हमें वेट करना चाहिए आगे आने वाले दिनों में, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो मार्केट में है वो बॉटम बना है कि नहीं बना है। तो देखते हैं कि ये जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे हैं 22,000 के, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 23,000 जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रीच आउट होते हैं तो फिर हम दूसरे लेवल मार्क करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी का जो मूवमेंट है वो कौन से तरफ जाता हुआ हमें दिखता है। तो ये रही निफ्टी की बात। तो चलिए एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का। तो देखिए जो बैंक निफ्टी है वो मार्च मंथ में अराउंड 17% डाउन थी। और अगर हम कोरोना के लेवल्स देखें तो कोरोना में अराउंड 34% डाउन थी बैंक निफ्टी। तो कोरोना के बाद अगर हम देखें तो ये बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा फॉल हमें ये साल देखने को मिला है, अराउंड 17%। तो एक बार जो है वो हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी जैसे कि हम देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी है वो 100 और 200 EMA के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में वो कैसा ट्रेड करता है। जो हमने गैप मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम पे वो गैप तो फिल हो चुका है अच्छे से। तो देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी लोग यही कह रहे हैं कि हमारे मार्केट में बॉटम्स बन गए। बट मैं ऐसा कहूँगा कि हमें जल्दी जज नहीं करना चाहिए हमारे मार्केट्स को, और हमें और थोड़ा टाइम देना चाहिए हमारे मार्केट को। फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो लेवल्स क्या बनते हैं, और कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे की तरफ जाता है, वो हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए एक बार ब्रेंट क्रूड भी देख लेते हैं।
देखिए ब्रेंट क्रूड जो है वो अभी भी $109 के करीब ही ट्रेड कर रहा है, तो ये जो है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा शॉर्ट अप होता है तो हमारे मार्केट में हमें और गिरावट देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि जो हमारे 22,000 के लेवल्स जो है जो हमने मार्क किए हैं वो भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो क्रूड है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार हम यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। ओके, यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर ने 95 जो था वो एक बार क्रॉस कर चुका था, और अभी जो जैसे कि हम देख सकते हैं वो 93 के बिलो ही ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 5 दिन से जो हमारा रुपी है वो अप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीआई ने इंटरफियर किया था और बैंक्स को बोला था कि जो आपकी पोजीशंस है वो कट डाउन कीजिए यूएसडी आईएनआर में, तो ताकि जो स्पेकुलेशंस होते थे इसके अंदर वो कम हो जाए और जो शॉर्ट अप हो रहा था या डिप्रिशिएट हो रहा था हमारा रुपी वो ना हो। तो ये जो आरबीआई ऐसे तो दिख रहा है हमें कि सफल हुआ है ये करने के लिए, क्योंकि हमें जो है वो रुपये अप्रिशिएट होते ही दिख रहा है, तो ये अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। पर देखते हैं कि जो रुपये है वो कब तक अप्रिशिएट होता है। तो कुछ लेवल्स है जो हम मार्क करके रखते हैं। ये एक लेवल है जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है रुपी। तो आगे आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि ये जो लेवल्स बन रहे हैं अराउंड 92.18 के करीब, वहाँ पे रुपी सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है, और वहाँ से वो और ज़्यादा अप्रिशिएट होगा या डिप्रिशिएट होगा वो हमें देखना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में। तो ये जो है वो मेजर लेवल है, वो हम देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो यूएसडी आईएनआर है वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो चलिए अगर हम एफ का जो डेटा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्च मंथ में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग की थी, अराउंड 1,22,000 करोड़, 1,22,000 करोड़ के करीब की सेलिंग हुई थी मार्च मंथ में। और अप्रैल मंथ की जो शुरुआत हुई है वो भी सेलिंग के साथ ही हुई है। एफ जो है उन्होंने अराउंड 18,200 करोड़ की सेलिंग सिर्फ 2 ही दिन में कर दी है। अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें तो सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग दिन हुए हमारे, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, वो 2 दिन में उन्होंने अराउंड 18,200 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो एफ जो है वो हमारे मार्केट जो है वो बेच ही रहा है। तो देखते हैं कि ये जो सेलिंग है वो हमें कब तक देखने को मिलती है। तो चलिए जो हमारा वीकली मार्केट आउटलुक है उसको जो है वो हम समराइज़ कर लेते हैं। कि ये जो हमने देखा लास्ट वीक में हमें तो जो है वो गिरावट ही देखने को मिली है हमारे मार्केट में, और आने आने वाले वीक में जो है वो हमें ध्यान देना है। 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट है, एक तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, और दूसरा जो है कि रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, और पहला रिजल्ट जो है वो टीसीएस का आने वाला है। तो हम देखते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट सीज़न हमारे मार्केट के लिए कैसा होता है। अगर रिज़ल्ट अच्छे आएंगे कंपनीज़ के तो हो सकता है कि हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं मंडे को हमारे प्री मार्केट आउटलुक के साथ, और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रेडिंग के लेवल्स बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।